हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने वाला हूँ कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है। बढ़िया तरीके से समझेंगे इसके बारे में। उसके साथ ही साथ हम लोग आज एक चीज और पढ़ने वाले, इसको बोलते हैं होमोलोगस रिच। उसके बारे में डिटेल में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से नए अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मन की बात है। ठीक है, तो समझते थोड़ा सा हम लोग कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली में जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, जितना सारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कार्बन का जितना सारा चेन जो बना हुआ है ना, और उस चेन का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगा। यानी प्रॉपर्टी जो होगा क्या हो सकता है, या तो फिजिकल भी हो सकता है या तो फिर केमिकल भी हो सकता है। तो वो जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, वो किसके वजह से है, तो वही जो फंक्शनल ग्रुप है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसी की वजह से है। अगर सपोज दैट हम लोग उस फंक्शनल ग्रुप को अगर हटा देंगे ना, तो उस कार्बन चेन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन चेन का जो है, उसका सारा का सारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाएगा। बोलिए सर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली में होता है क्या। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं फिजिकल केमिकल, बट आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो एक्चुअली में होता है ना, वो किसी भी मतलब जैसे कोई भी कंपाउंड को बोल दे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, तो बहुत सारा हो सकता है। बट गिने चुने में जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है। ये सब सारा जो है वो सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना। एक चीज और आप लोग जानते होंगे कि सर इसमें केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो केमिकल एक्चुअली में जो होता है, जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब रिएक्शन के साथ, जैसे हम लोग अल्कोहल से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहेंगे तो उसमें रिएक्शन क्या होगा। अगर हम लोग बोल दें कि मतलब इससे बोल दें हम लोग कि मिथाइल अल्कोहल से अगर मिथाइल अल्कोहल बनाना चाहेंगे तो उसमें रिएक्शन क्या होगा। ये सब सारा चीज जो होता है, ये सब केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये सारा चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मतलब ये सारा चीज तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ने वाले एक्चुअली जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई वो आप लोग कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप की पता चल गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना सारा उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही होता है। तो डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में होता है क्या। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, बहुत अलग अलग अंदाज समझने वाले हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। कुछ ट्रिकी के साथ भी इंप्लाई करेंगे, वहां पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा सा नाम से बता, ग्रुप का मतलब क्या है। जैसे बहुत सारा चार्ज अगर मिल जाएगा तो लड़का ग्रुप है, उसी तरह अगर बहुत सारा फंक्शनल वाला मिल जाए तो उसको फंक्शनल ग्रुप कर देंगे। ठीक है, मैंने फंक्शनल से वर्ड से पता चल रहा है कि फंक्शनल एक्चुअली में होता है, होना क्या चाहिए। तो वैसा चीज जो कुछ ना कुछ काम करे। अरे भाई फंक्शनल ग्रुप अगर लगा देंगे, कोई अगर कार्बन चेन, ठीक है नहीं है कार्बन चेन, अगर मैं एफजी लगा दें, एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो ये कुछ ना कुछ काम करेगा ना। और यही जो काम करेगा ये क्या काम कर सकता है, इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को बता सकता है कि इस कार्बन चेन का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए उसके बारे में बता सकता है। कौन, ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप हटा दूंगा ना, तो इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कुछ ना होगा, मतलब होगा बट कुछ दूसरा कुछ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझिए। अब फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया कि वैसा ग्रुप जो कुछ ना कुछ काम करता हो, वैसा ग्रुप जो कुछ ना कुछ काम करता है। या तो केमिकल में काम करता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में काम करता है, या तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दे या घटा दे, या तो रिएक्शन में कुछ चेंजिंग कर दे, वही तो फंक्शनल ग्रुप है ना। ठीक है, समझ में कुछ कुछ आ रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में होता है क्या, तो इसका डिफाइन एक्सप्रेशन एक भी और होता है कि एटम, या तो एटम हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन। ये इसका ऑफिशियल है, मतलब इसका जो किताब में जो मिलता है वो इसका वर्ड है। ठीक है, तो आप लोग को वर्ड तो समझना है, एग्जामिनेशन में तो आपको वही लिखना है। बट समझने के लिए मैंने आप लोग क्या बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, वो किसी भी कार्बन चेन में, वो किसी भी कार्बन चेन का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। अगर आपको उसको लिखना चाहेंगे तो बगल में लिख लीजिएगा। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो मैंने हम लोग जो बताया, आप लोग क्या बताया, मैंने जिसका जो प्योर डिफिनेशन जो होता है बताता है कि एटम्स, ठीक है, एटम भी है ना, एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, या तो एटम हो सकता है तो ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस, जो डिटरमाइंस करवाता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करवाता है, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप है तो ग्रुप से पता चलता है कि इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मैंने एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ईथर, फिर उसके बाद एल्कोहल, बहुत सारा मतलब है, 18-19 तो है जो उसमें हम लोग को कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है। बट इसमें हम आज हम लोग समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया। उसको बाद हमको लोगों को होमोलोगस सीरीज से अवगत कराएंगे। होमोलोगस सीरीज क्या हो तो उसको डिस्कशन करेंगे।
और उसके बाद जो हम लोग का जो सीरीज चलते जा रहा है, हम लोग का सीरीज क्या चल रहा है, हम लोग का सीरीज चल रहा है नॉमिनोक्लेचर, वो तो चल ही रहा है। नॉमिनोक्लेचर में बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। उसमें से हम लोग सबसे पहले एल्कीन स्टार्ट किए थे, उसका नॉमिनोक्लेचर रूल वगैरह सीखे थे। उसके बाद एल्कीन, उसके बाद साइक्लो एल्कीन सब चीज मैंने डिस्कस द्वारा आप लोग समझा दिया था, ठीक है ना। अब जो हम लोग का स्टार्टिंग होने वाला है, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा खत्म। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो है, उस फंक्शनल ग्रुप का एक वीडियो लगाएंगे। जैसे अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल ग्रुप का कैसे उसका नॉमिनोक्लेचर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, इथर ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, थायो अल्कोहल ग्रुप, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप, जितना सारा फंक्शनल ग्रुप में बताने वाला उसको सबका मतलब अलग अलग से उसका नॉमिनोक्लेचर देंगे। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन नहीं देखने वाले, हम लोग जो रिएक्शन देखने को 12th क्लास में देखने वाले, ठीक है ना। 12th क्लास में एक एक चैप्टर मतलब बन गया है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग चैप्टर है, अल्कोहल ग्रुप का अलग चैप्टर, सबका अलग अलग चैप्टर बन गया है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आई होप लोग फंक्शन ग्रुप समझ रहे हैं। मैं डिफिनेशन करता हूँ, उसको डिफाइन करवाता हूँ, उसको कुछ फंक्शन ग्रुप बिना चुना लिख देता हूँ, उसको आप समझ जाइएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा समझिए। देखिए फंक्शन ग्रुप जो मैंने आप लोगों को समझाया उसी का डिफिनेशन है, ठीक है ना। जो मैंने आप लोग इसके पहले समझाया वही इसका डिफिनेशन है। देखिए आप लोग इसका मैं 2 डिफिनेशन बताया, इसको मैंने समझने के लिए बताया, इसको मैंने समझने के लिए बताया। अब बोलिए सर बड़ा वाला इंग्लिश में लिख दिया, एक इंग्लिश बड़ी नहीं, बहुत सिंपल इंग्लिश मैंने यूज किया इसको, ठीक है। बट ये जो है एग्जामिनेशन में अगर लिखने की बारी तो इसको आप लोग ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि इसको ऐड ऑन कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, नंबर आपको मिलेगा। बट इसको ऐड ऑन कीजिएगा तो मिल सकता है, बट थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा, उसको जो कॉपी जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, मैंने एक एटम भी हो सकता है तो ग्रुप्स ऑफ एटम जो डिटरमाइंस कराता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसी को क्या डिटरमाइन करवाता है, उसी का क्या पता लगवाता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका केमिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको डिटेल को समझाया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, वैसा कंपाउंड जो कार्बन कार्बन एटम को चेन को कंटेन करता है, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे ना। और समझाया डिटेल प्रूफ मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, उसी को डिटरमाइन करवाता है कौन, ये फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करवाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो मैंने एग्जांपल भी आप लोग समझाया, इससे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, इससे मैंने लिया ये कार्बन कार्बन चेन है ना, ये कार्बन कार्बन चेन है, ये OH ग्रुप है, ठीक। समझ थोड़ा समझिए, ध्यान दो, ठीक। मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा बड़े ट्रिकी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी सी 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 सी, यहाँ पे मैंने लिया COH, ठीक। ये देखिए क्या है, यहाँ पर ठीक इतना चाहिए, और लेता हूं मैं, ठीक। इतना तो आप लोग समझ में, ये क्या है, कार्बन का चेन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, कार्बन का चेन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात को ना, इसको नहीं ले लीजिएगा कार्बन, ठीक है ना, ये अलग ग्रुप है, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझिए ध्यान से, देखिए ये क्या है, कार्बन कार्बन का चेन है, ये क्या है, कार्बन कार्बन का चेन, माने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें भी कार्बन 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 4 दोनों तो ब्यूटेन के फॉर्म में आता है। मैंने नॉमेनक्लेचर डिटेल लोग समझाया, तो जाके देखिएगा बढ़िया तरीके से, मैं बढ़िया समझ के समझाया है कि नॉमेनक्लेचर नामकरण कैसे करेंगे, सब समझाया मैंने, ठीक है ना। देखिए क्या है, देखिए इसका इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं, तो अंतर तो नहीं है ना। ऐसे जो मैं होमोलोगस में आप लोग बताने वाला हूं, होमोलोगस में क्या, तो वहां पे डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग को समझिए थोड़ा सा देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, आप लोग सब समझ में सब आ जाने वाला है। देखिए इससे तो पता नहीं चल रहा ना, ये हमको पता, ये तो बता देंगे कि ब्यूट ग्रुप है, ब्यूट ग्रुप है, सपोज 4 कार्बन से मैंने ब्यूट ले लिया, ब्यूट ग्रुप है, ब्यूट ग्रुप है। लेकिन जब ये लग गया ना और ये लग गया ना, तो तुरंत पता चल गया। देखिए इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टी का अल्कोहल की वजह से हो रहा था। देखिए ये क्या है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक जो है, इसका नाम बोलते हैं मिथिल ब्यूटारिक एसिटिक एसिड जो होता है, ब्यूटारिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। समझेंगे इसका तो मैं फंक्शन ग्रुप भी नहीं किया, इसका भी फंक्शन ग्रुप क्या और मैं नहीं किया, तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसमें जो प्रॉपर्टी जितना सारा आया ना, इसकी वजह से आया, जितना सारा प्रॉपर्टी आया इसमें भी जितना सारा प्रॉपर्टी सब इसकी वजह से आया। माने ये इससे पता चल गया कि अल्कोहल ग्रुप का फैमिली है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप का फैमिली है। एक थोड़ा बेस्ट एग्जांपल आप लोग दीजिए, सपोज दैट मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, मुकेश अंबानी ने लिख दिया, ठीक है, मुकेश अंबानी ग्रुप है, ठीक है, अंबानी। एक्चुअली में जो अभी लोगों का जो मतलब ज्यादा जो फेमस होता है ना अभी लोगों का, मतलब उसका अंबानी ग्रुप से, तो अंबानी ग्रुप से पता चल जाता है कि ये जो है, मतलब ये जो है बिजनेस पार्टनर है, मतलब बिजनेस आदमी है, बहुत ज्यादा बिजनेस करता है, ये बहुत दुनिया का बड़ा आदमी है। पर ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ अमिताभ बच्चन, यही बोलते हैं ना, जो भी हो XYZ, अमिताभ बच्चन। देखिए यहाँ सब लोग देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको मैंने क्या माना, कार्बन चेन, इसको मैंने क्या माना। आप बोलिए सर दोनों नाम में सेम नहीं, बट आदमी दोनों है ना, ये भी आदमी ये भी आदमी, ऐसा तो नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये भी कार्बन का चेन है, ये भी कार्बन का चेन है, ये भी आदमी ये भी आदमी, यहाँ पे नाम कुछ भी रहे, आदमी तो ही है ना। बट यहाँ पे देखिए अंबानी, यहाँ पे बच्चन, इसको अगर आप लोग देखते हो तुरंत पता चल जाएगा कि अंबानी परिवार से बिलोंग करता है, और अंबानी परिवार से जो बिलोंग करता है, अंबानी परिवार जो है वो क्या है, बिजनेसमैन है। क्या है, बिजनेसमैन है।
बट यहाँ पे देखिए, ये बच्चन जैसे आप लोग देखेंगे, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन वगैरह वगैरह जो भी बच्चन है, अगर जैसे आप लोग बच्चन परिवार को देखते तो आप लोग आइडेंटिफाई करवाते कि नहीं ये जो है ना बॉलीवुड का एक अभिनेता है, मैंने एक्टर है, एक्टर का काम करता है, मैंने अभिनेता है, मैंने हीरो वगैरह है, बट ये क्या है बिजनेसमैन, ठीक है ना। तो इससे पता चल गया ना कि ये बिजनेस आदमी है और ये क्या है मतलब एक्टर्स है। तो ये बताता ना, तो इस तरह से यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड यदि मैंने लगा दिया तो इससे तुरंत पता चल गया कि ये जो है वो कार्बोक्सिलिक का फैमिली है और ये जो है अल्कोहल का फैमिली है। अल्कोहल जो है इससे निर्मित क्या होता है, इससे दारू वगैरह वाइन वगैरह जो हम लोग ड्रिंक लोग जो करते हैं उससे इसका निर्मित होता है और इससे क्या निर्माण होता है, ये जो है एसिडिटी का बिलोंग करता है, एसिडिटी का मतलब रखता है, बिहेवियर रखता है। तो इसी तरह से जो होता है ना फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी होता है। बट यहाँ पे उतना डिटेल ब्लॉक समझने की जरूरत नहीं, आप लोग समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेन में जो उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एक्चुअली में जो होता है ना फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप को अगर हम लोग हटा देंगे ना तो इसमें कोई परिवर्तन आया कि कोई कुछ इसमें चेंजिंग है क्या, जो ये है वो ये है। जैसे हमने OH ग्रुप लगाया तो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज आएगा। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए मैं जो दूसरा डेफिनेशन लिया हूँ इसको थोड़ा समझने के लिए आपको मिल लिया हूँ। देखिए बोल रहे हैं एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन चेन, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन चेन हैव केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस फंक्शन। माने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन चेन जो है उसके बाद जितना सारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एक्चुअली में है ना वो किसकी वजह से, तो ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अगर सपोज मैंने फंक्शनल ग्रुप को हटा दिया ना तो इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या है, वो कुछ ना मतलब डिफर हो जाएगा, मैंने दोनों का सेम हो जाएगा। अगर दोनों साइड से मैंने OH ग्रुप हटा दी, सिंगल OH ग्रुप हटा दिया तो क्या दोनों कार्बन चेन ही बन गया, बट दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं पता नहीं चल रहा है क्या इसमें केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। मैं कुछ फंक्शन ग्रुप का लिस्ट यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं नोमेनक्लेचर जब बताने वाला तो सीरीज बारे में समझाने वाला हूँ कि फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब, इसको नोमेनक्लेचर कैसे सब मतलब बढ़िया तरीके से सबका वीडियो आने वाला, बढ़िया तरीके से समझने वाला, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन करना चाहिए तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बेटर रहेगा। जो मैंने समझाया एग्जाम्पल में दिखा दूंगा, आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में लिखना चाहेंगे ना आप लोग, जैसे एग्जाम्पल में ऐसे करते, एग्जाम्पल में कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसको मैं पूरा मिटाता हूँ, ठीक है ना। देखिए कुछ लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, बस आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। अगर एग्जाम में आप लोग डेफिनेशन लिखने के लिए बोलेगा तो डेफिनेशन जो मैंने लिखा है उसको लिख दीजिएगा और इसमें गिने चुना कुछ लिख दीजिए, एल्डिहाइड कीटोन जो भी आपको किसी एक लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होता है कंटेनिंग करता है कार्बन अथवा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब यही कंटेन करता है। मैंने आप लोग पहले आपको बताया नहीं कि एल्केन ग्रुप जो है एक्सेप्ट कंडीशन में आता है। एल्केन ग्रुप जो एक्चुअली में होता है फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, एक्सेप्ट कंडीशन एक्सेप्शन में आता है कि जितना सारा आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना सारा चेन आप लोग पढ़े हुए उसमें से एक्सेप्शन केस में क्या होता है कि अल्काइल माने एल्केन ग्रुप जो होता है माने अगर सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा तो कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा समझिए, देखिए इसमें जो है एल्किन एल्काइन डिटेल फॉर्म मैंने समझाया नोमेनक्लेचर में, इस पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी मैंने समझाया था। एक्चुअली ये जो होता है ना इसको हम बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, ठीक ना। तो जितना सारा अनसैचुरेटेड हो गया मैंने एल्कीन एल्काइन और इसको बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी इसको पढ़ेंगे इस पर डिटेल फॉर्म लोग, ये भी होता है। मैंने इसको तो देखने से पता चलता है कि बेंजीन कंपाउंड है। बेंजीन कंपाउंड क्या है डिटेल फॉर्म में समझाऊंगा बाद में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन बॉन्ड टू अदर एटम लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, माने कार्बन एटम भी तो रहेगा उसके साथ में ऐड हो जाएगा कुछ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस। तो उसमें उसका जो होगा अगर ऐड होगा तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, सबसे पहले आता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल से पता चल रहा है आर ग्रुप होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होगा आर ग्रुप, और यहाँ पे क्या एल्काइल हैलाइड, हैलाइड में क्या होगा एक्स ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और ये जो आग है ना उसको आग को हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको लोग हेलोजन कंपाउंड कहते हैं, इसको भी ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ से लोग क्या करूँ एल्काइल ग्रुप को हटा सकते हैं। एल्काइल जो एक्चुअली पता है ना आप लोग आर मतलब क्या एल्काइल ग्रुप होता है और एक्स जो इंडिकेट करता है आप लोग पता होगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो, यही तो होता है ना एक्स ग्रुप, इसको हम लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल ग्रुप में आप लोग पता होना चाहिए, मैंने समझाया यहाँ पे OH ग्रुप आएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो खाली बॉन्ड जो बच रहा है ना यहाँ पे इसमें कुछ आने वाला है, इसमें आने वाला जो एक्चुअली में क्या होगा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ब्रांच ग्रुप भी आ जाए तो लंबर चेन दे देगा उसमें लटका रहेगा OH ग्रुप, ये होता है, ठीक है। इथर ग्रुप क्या होता है ऐसा रहेगा दोनों साइड से, ठीक है। एमाइन ग्रुप क्या होता है, एमाइन ग्रुप होता है NH3, इसका टर्सरी एमाइन मतलब प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन सब होता है, उसको डिटेल हम लोग समझेंगे जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। थायल में कुछ SH होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना, थायल उसको बोलते हैं, ठीक ये हो गया थायल। इसमें देखिए कुछ गिना चुना एल्डिहाइड को पता होना चाहिए, इसका होता है CH भी लिख सकते हैं, उसको इस तरह से स्ट्रक्चर में कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कीटोन, कीटोन का कुछ इस तरह होता है,
CO, ऐसे दोनों साइड से खाली हो जाएगा, तो फिर इसको इससे लिख सकते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड O दोनों साइड से खाली। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल OH होता है, एक बॉन्ड तो खाली रहेगा, या तो हम लोग इससे भी लिख सकते हैं C डबल OH, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। एस्टर का क्या होता है, C डबल O R होता है, एक साइड से खाली होता है। ये जो R होता है एल्काइल ग्रुप होता है, क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जगह नहीं बचेगा लगता है। यहाँ पे R है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली रहेगा। एसिड हैलाइड जो होता है एक्चुअली एसिड तो होता है, आप लोगों को पता है ना एसिड क्या है, C डबल OH, इसमें आ जाएगा आपका COCl2 आ जाएगा, COCl इसको बोलते हैं, या तो COX भी कर सकते हैं, COX भी कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, COX भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो COX, तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग COX भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसिड हैलाइड का मतलब देखिए यहाँ X वाला सुना है ना, X यही वाला है। यहाँ पे अगर हम लोग लगा देंगे ना, अगर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, सपोज दैट मैंने लगा दिया यहाँ पे, क्या लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे Cl ग्रुप लगा दिया COCl, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, मैंने हैलाइड ग्रुप जो इंडिकेट करता है X में, हेलो जो होता है ये क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो को इंडिकेट करता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ होना चाहिए। समझाएंगे जब नॉमेनक्लेचर थोड़ा लोग समझाएंगे, उसके बाद 12th क्लास में तो इसका क्लास ही पूरा, सबका एक टॉपिक है, सबका नहीं, सबका ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दे, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव कौन कौन सा है, तो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव कौन, ए वाला हो गया, ए वाला सब कार्बोक्सिलिक एसिड, ए वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या डेरिवेटिव। ठीक, वहां पे सबका क्लास बढ़िया तरीके से समझाया गया है, और समझाने की कोशिश वहां पे भी करूंगा। ठीक है, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप शायद में भी आता है, नाइट्रो भी बोला जाता है शायद नहीं नाइट्रो है, NO2 इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सुनोन पर हम देखने वाले हैं लोग, और क्या है, कुछ कुछ और कुछ होता है क्या, हाँ सल्फोनिक एसिड भी कुछ होता है, ये भी होता है सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं SO3H। ये और कुछ होता है क्या, और को क्या कुछ होता है अनहाइड्रेस। अच्छा, तो इतना ही आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है ना, जब मैं नॉमेनक्लेचर डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा, उसके बाद तो समझने वाले सबको एक एक करके डिस्क्राइब करते जाऊंगा। ठीक है ना, आई होप लोग छाप लीजिए, उतार लीजिए, जो भी करना कर लीजिए। आई होप लोग उतार लिए होंगे, अब इसको मिटाता हूँ। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को बताया था मैंने होमोलोगस, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये भी आसान है, बहुत आसान है, होमोलोगस वर्ड से पता चल रहा है। ठीक है, होमोलोगस से कुछ इस तरह लिखा है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारा मतलब चेन का जो होता है, जैसे चेन भी इसको बोल सकते हैं, बहुत सारा कोई भी ग्रुप का जो चेन होता है उसको बोलते हैं होमोलोगस, मतलब उसको बोलते हैं होमो का मतलब सेम, माने वैसा चीज में सेम होना चाहिए। ठीक है, वही बोलते हैं। जैसे मैंने सपोज कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने क्या करता हूँ, जैसे मैंने लिया CH2 CH3 CH2 CH2, ठीक है, OH ग्रुप है। ठीक है, यहाँ भी लिया CH3 CH2 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 OH लिया। देखिए दोनों में एक्चुअली में सेम क्या, देखिए दोनों में CH2 यहाँ पे भी CH2 यहाँ पे भी CH2, मतलब डिफरेंस दोनों का क्या है, सेम ही चल रहा है ना, बट यहाँ पे क्या देखिए OH फंक्शनल ग्रुप मिला है। अब इतना 100% कि यहाँ पे OH ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसका क्या है, इसके पास जो है ये फंक्शनल ग्रुप जो है किसका फैमिली हो गया, तो अल्कोहल ग्रुप का फैमिली हो गया। ये भी किसका फैमिली हो गया, अल्कोहल ग्रुप का फैमिली हो गया। ठीक, दोनों जो है अल्कोहल ग्रुप का फैमिली है, तो इसका मतलब दोनों के पास ऑलमोस्ट कुछ कुछ मात्रा तक सेम ही होना चाहिए, क्या, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। इसके पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो जो है किसी भी कार्बन का चेन जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, उसका क्या है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी की बताता है। ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या, कुछ नहीं, बस कार्बन चेन का अंतर है, बट ऑलमोस्ट जो होता है, ऑलमोस्ट पूरा पूरी नहीं हो सकता है, बट ऑलमोस्ट जो होगा हमने कुछ कुछ मात्रा में दोनों का जो होगा ना फिजिकल यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, मतलब सेम हो सकता है। ठीक है ना, तो एक जो होता है होमोलोगस बताता है क्या है, ये बता रहा है कि ये बोल रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड है, तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। ठीक है ना, वैसा मतलब एटम है तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम जो डिस्क्राइब करवाता है, क्या करवाता है, डिसाइड क्या करवाता है। देखिए यहाँ पे समझ थोड़ा सा, देखिए क्या बोल रहा है एक्चुअली में कि सीरीज हो वैसा सीरीज जो सिमिलर कंस्टिट्यूएंट है कि नहीं, वैसा सीरीज जिसके पास सिमिलर कंस्टिट्यूएंट हो। ठीक है, अब सिमिलर कंस्टिट्यूएंट भी होना चाहिए, और साथ में इन विच जो मेंबर होगा उसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना, सिमिलर कंस्टिट्यूएंट है ना, और उसके पास फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब जब दोनों सेम हो जाएगा तो 100% है कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाएगा। तो वही बताया कि होमोलोगस सीरीज जो एक्चुअली में होता है ना, अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप का अगर मैंने सीरीज ले लिया, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप का सीरीज ले रहा हूँ, कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड ले रहा हूँ, तो उसका जो केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो यही इसका डिफिनेशन बताता है। मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसको आप लोग छाप लीजिएगा, थोड़ा समझिए। देखिए मैंने ये वाला चीज दिया है, इस एग्जांपल पर मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा इसको पहले समझिए। ए सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड, माने वैसा कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड का सिमिलर सीरीज होना चाहिए इनमें जिसमें मेंबर, जिसका मेंबर जो है कंटेन्स करता है सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैव सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। 100% जब सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन करेगा तो सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखिए, ये है मिथाइल अल्कोहल। देखिए यहाँ पर सिमिलर कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, बट यहाँ थोड़ा समझिए। देखिए इसको तो मैं लिखना चाहूंगा ना, तो इसको लिख सकता हूँ CH3 CH2,
और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा सकता है। इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, दोनों में क्या सिमिलर कंस्टिट्यूएंट है कि नहीं, देखिए दोनों में। यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे भी अगर मैं CH3 लिखूंगा इस तरह से OH, देखिए यहाँ पे भी कंस्टिट्यूएंट सेम आ रहा है कि नहीं, मतलब यही बोल रहा है सिमिलर कंस्टिट्यूएंट, मतलब जिसका सिमिलर कंस्टिट्यूएंट दोनों में सेम है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बस 2 बढ़ गया, CH2 तो वही बोल रहा है कि इनमें जिसमें मेंबर जो है कंपाउंड तो सेम रहेगा एंड हैव सेम फंक्शन ग्रुप भी सेम है, OH यहाँ पे OH ग्रुप, तो OH ग्रुप सेम है तो सिमिलर केमिकल इस तरह से क्या करेगा, जब उसके पास इनमें जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाएगा तो वो जो होगा सिमिलर कंस्टिट्यूएंट को, मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को रखेगा। यही बोलता है होमोलोगसली। आई होप लोग समझ में आ गया। ठीक, इसको एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा। एग्जांपल में OH को मैंने अल्कोहल से लीजिएगा। ठीक है, अल्कोहल के द्वारा मैंने समझाया। आई होप लोग समझ में आ गया होगा। छापना है तो उसको छाप लीजिएगा, इसको समझने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखिएगा, एग्जाम में आएगा तो इतना ही लिख दीजिएगा, बस आ जाएगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए। समझिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जो होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या थोड़ा समझिए। देखिए बोल रहा है कि ऑल मेंबर ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला, जितना मेंबर ऑफ सीरीज उसको रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, जहां पे n क्या है 1 2 3 4 प्रोपर्टी ही दिखाएगा। मतलब यहाँ पे अगर फॉर्मूला आप सेटअप कीजिएगा तो आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लिखिएगा तो अगर मिथाइल अल्कोहल लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे लिख जाएगा 1। ये जो एक्चुअली में जो है ना, ये वाला अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है, मैंने अल्काइल का फॉर्मूला ये CnH2n+1। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 सक्सेसिव मेंबर डिफर इन देयर फॉर्मूला बाय CH2, मैंने 2 सक्सेसिव मेंबर जिससे हम लेंगे ये वाला CH3 मैंने लिया ना, CH2 OH ग्रुप मैंने बताया था इसके पहले, फिर CH3 ये है, CH2 जैसे मैंने यहाँ पे OH लिया, तो डिफर जो होना चाहिए कितना, हमेशा CH2 का डिफर होना चाहिए, बता रहा है कि इसको जो डिफर होना चाहिए। तो सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो ये क्या जो सक्सेसिव आने वाला वो हमेशा CH2 का डिफर होना चाहिए। ठीक है, नहीं बोल रहा है भाई CH2 ग्रुप, ये बहुत समझ में आ गया। ऑल मेंबर हैव ये कॉमन फंक्शनल ग्रुप, मतलब जितना भी मेंबर आप लीजिएगा, जितना भी आप मेंबर है उसके बाद जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। OH के ग्रुप तो OH ग्रुप का ही होमोलोगस सीरीज बन पाएगा। जैसे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लिया तो एल्डिहाइड ग्रुप का ही होमोलोगस सीरीज बन पाएगा। यही बताया कि उसमें कॉमन फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए। ऑल मेंबर ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप, जितना मेंबर हो कॉमन फंक्शनल ग्रुप के पास है या ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मैंने उसके बाद जो ऑलमोस्ट जो होगा सेम, मैंने ऑलमोस्ट मैंने कुछ मात्रा में सेम ही हो जाएगा उसके पास केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर उसके पास सेम कॉमन फंक्शनल ग्रुप होगा। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक होमोलोगस सीरीज क्या है। ठीक है, बढ़िया तरीके से लोग समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस जो मैंने पॉइंट को लिखा है इसको एग्जाम में टाइप डाउन कर दीजिएगा, समझ में आ गया। होमोलोगस लेक्चर में बताता है कि अगर मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप लूंगा, कोई भी कार्बन का चेन लूंगा तो उसके पास अगर उसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो सारा फीचर जो ये सब आने वाला है। ठीक है ना, उसका जो कॉमन नेम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिया है फंक्शनल ग्रुप आएगा, इसमें आप एल्डिहाइड ग्रुप भी ले सकते हैं, कीटोन ग्रुप ले सकते, जितना सारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है ना, तो यही बता रहा है कि सक्सेसिव मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक होमोलोगस जो यही बताने वाला है और यही होने वाला है। ठीक है ना, आई होप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद जो क्लास आने वाला है मैं नोमेनक्लेचर बताऊंगा अल्कोहल ग्रुप का, उसका नोमेनक्लेचर क्या है उसको डिटेल समझने वाले, तो इसको छाप लीजिए, उतार लीजिए।